आज वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की अवामी राब्ता मुहिम के सिलसिले में पहला जलसा चारसदा में था और बड़ा ज़बरदस्त रजल ग्राउंड के अंदर बड़ी तादाद में चारसदा के लोग शरीक हुए और अवामी राब्ता मुहिम के सिलसिले में मुख्तलिफ अजला में वो जाएंगे। अब से थोड़ी देर पहले वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी ने यहाँ पे खिताब किया है और उन्होंने एक ही बात की है जो यहाँ पे जलसे के शुरका है उनका मुतालबा है और वो है इमरान खान की रिहाई। जितने यहाँ पे बैनर्स लोगों ने उठा रखे हैं, जो यहाँ पे लोग शरीक हैं, वो एक ही बात करें। जो स्टेज से तकरीरें हुई हैं वो यही हुई है कि इमरान खान को रिहा करो। तो आज का ये जो जलसा है बड़ी तादाद में ज़ाहिर लोग शरीक हुए। खैबर पख्तूनख्वा में अब ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि कितनी तादाद में लोग शरीक थे, ये सिर्फ एक शहर का जलसा था और उसके अंदर जाहिर है कि हमने देखा है कि मुख्तलिफ एज के लोग हैं, बुजुर्ग भी हैं, नौजवान हैं, हर एज के लोग शरीक हैं। असद चोई साहब, वसीम मलिक मेरे साथ मौजूद हैं और हम इस सिलसिले में आज चारसदा में हैं। कल ज़ाहिर खैबर में जो जरगा है वहाँ पे भी जाएंगे, करक में जो जलसा है उसको भी कवर करेंगे और मकसद यही है कि यहाँ के जो लोग हैं, जो खैबर पख्तूनख्वा के अवाम हैं, पाकिस्तान के अवाम हो या अवाम जो है वो ज़्यादा सारा जो मंबा है, जो ताकत का जो सरचश्मा है, उनको अवाम कहा जाता है। तो लोगों से भी बात करेंगे, लेकिन पहले असद चोई साहब से ज़रा पूछते हैं। असद चोई साहब, ज़ाहिर है कुछ दिन पहले पेशावर में और खैबर पख्तूनख्वा के अंदर ये कहना कि कौन मकबूल है ये सवाल नहीं रहा। अब अगला मरहला ये है कि उन्होंने कहा है कि हम इमरान खान की रिहाई के लिए इस्लामाबाद का रुख करेंगे, जो यहाँ पे लोग भी ज़ाहिर मुतालबा कर रहे हैं। तो ये जो अवामी राब्ता मुहिम शुरू की है, नवंबर की बाज़ गश्त सुनाई दी जा रही है, तो कितना इंपॉर्टेंट है ये? देखें, बेसिकली तो ये कन्वेंशन था जो कि जलसे की शक्ल इख्तियार कर गया। दो बातें हैं, दो तीन चीज़ें हैं जो की जा रही थी, 2-4 रोज से उसके ऊपर डिस्कशन हो रही थी कि वफाक की तरफ से और पंजाब हुकूमत की तरफ से तावन नहीं किया जा रहा नए वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के साथ। वो इमरान खान का मैंडेट है उनके पास, इमरान खान का वोट है उनके पास, उसी से वो वज़ीर आला बने हैं। वो इमरान खान से मुशावरत करके अपनी काबीना बनाना चाहते हैं। उनको मुलाकात की इजाज़त नहीं दी जा रही थी, तो उन्होंने ये अनाउंस किया था वो अवाम के पास जाएंगे। जैसा कि उन्होंने गुफ्तगू की है, उन्होंने गिला भी किया, उन्होंने शिकवा भी किया कि मुझे मुलाकात नहीं करने दी गई। मैंने कहा था कि मैं अवाम के पास जाऊंगा, मैं अवाम के पास आ गया हूं। दो बातें बड़ी अहम की हैं उन्होंने। एक तो वाज़ेह तौर पे एक लकीर खींच दी है और वाज़ेह कर दिया है कि खैबर पख्तूनख्वा के अंदर पॉलिसी जो है वो सिर्फ और सिर्फ इमरान खान की ही चलेगी। वज़ीर आला का ये स्टेटमेंट गैर मामूली स्टेटमेंट है, क्योंकि बार बार बात की जा रही है कि खैबर पख्तूनख्वा के हालात दीगर सूबों से मुख्तलिफ हैं, तो यहाँ पे सूबाई हुकूमत जो है वो सिर्फ अपने मैंडेट के नाम के ऊपर कुछ भी करना चाहती है तो नहीं कर सकती। उन्होंने आज वाज़ेह किया है कि खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत जो है वो भरपूर किस्म की मज़ाहमत जो है वो किसी भी पॉलिसी के आगे, मतलब सर्टन ऑपरेशन के मामला हैं, यहाँ पे ड्रोन हमलों का मामला भी यहाँ पे है और बेशुमार चीज़ें हैं। तो उन्होंने एक तो ये लकीर खींच दी। दूसरा देखें, उन्होंने कहा कि मुझे मना किया गया, मुझे रोका गया कि आप चारसदा ना जाएं, आप खैबर ना जाएं, आप उसके बाद करक जाना है तो करक जो है वो ना जाएं। तो उन्होंने वाज़ेह किया है कि जान जो है, उन्होंने कहा जी मेरी कि मुझे बताया गया कि मेरी जान को खतरा है, तो उन्होंने कहा कि मेरी जान मानी नहीं रखती पाकिस्तान के लिए और मौत भी। तो देखें, भरपूर अवाम की जो शमूलियत थी चारसदा की हद तक वो बड़ी शानदार थी। अब जलसा नहीं था, चूंकि 6-7 हज़ार नंबर मेरे ख्याल में बहुत होता है एक शहर में लोग इकट्ठे। इंपॉर्टेंट ये था कि लोग चार्ज थे, लोग जो हैं वो चाहते हैं कि पीटीआई की जो हुकूमत है वो कोई फैसला करे, वो कोई कॉल दे। वो अच्छा, फिर सुहेल अफरीदी साहब की ही हमने देखा मुतालबा था पेशावर के जलसे में, जब अली अमीन गंडापुर जो हैं वो वज़ीर आला थे, तो सुहेल अफरीदी ने मुतालबा किया था कि 24 नवंबर की कॉल दी जाए। पिछले साल 26 नवंबर को जो इवेंट हुआ था इस्लामाबाद में, उस मुनासबत से उन्होंने कहा था। तो अब लग ये रहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो जल्द कोई कॉल देने जा रही है और उस कॉल से पहले ये एक शानदार इवेंट वार्म अप मैच था। वसीम मलिक साहब, ज़ाहिर जो एक चीज़ तो है कि जो हम बात करते हैं कि ताकत का सरचश्मा अवाम है, बाकी 3 सूबों में अगर हम बात करें तो कोई वज़ीर आला इतना इस काबिल नहीं है कि वो जलसों में जा सके, अवाम में जाके घुल मिल सके या इस तरह के जलसे मुनाकिद कर सके। तो ये पावर शो तो एक तरह से है और पावर शो से वैसे ही जो ताकत होती है वो खौफ खाती है। तो बड़े इवेंट से पहले ये इस तरह के इवेंट्स और इतनी पावर शो करना कितना इंपॉर्टेंट है? देखिए, ये इस हवाले से भी अहम है कि जैसे अभी बात हो रही थी कि कैबिनेट अनाउंस नहीं हुई और वो डिसीजन मशरूत कर दिया गया इमरान खान से मुलाकात, और फिर नए वज़ीर आला आए,
असूली तौर पर तो आइडियल हालात में तो यही होना चाहिए था ना कि वो सुबह की पॉलिसी गवर्नेंस और उस हवाले से गुफ्तगू करते। आल दो के अब भी वो यही गुफ्तगू कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने मशरूत इमरान खान से कर दिया है। लेकिन वो अब अवाम में आए हैं तो जिन बातों का मौजूदा निज़ाम को खौफ है और उसका हम अक्सर प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में, टीवी टॉक शोज़ में उसका इजहार देखते रहते हैं। आज का गुज़श्ता एक हफ्ते का, बल्कि 13 अक्टूबर से भी 2-3 रोज़ पहले आप चले जाएं, जब अडयाला जेल से अनाउंसमेंट आती है, वकला आके मुलाकात करके बाहर निकलते हैं, इमरान खान की बहनें बाहर निकलती हैं कि अली अमीन गंडापुर अब वज़ीर आला नहीं रहेंगे और सुहेल आफरीदी पहला नाम है। तब से आज तक पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला मौजूदा निज़ाम के लिए सुहेल आफरीदी। आप सोशल मीडिया उठा के देख लें, आप मेन स्ट्रीम मीडिया उठा के देख लें, आप वहाँ पर टॉक शोज़ उठा कर देख लें, तो सुहेल आफरीदी साहब के ही चर्चे हैं। मुलाकात नहीं होने दी जाती तो वो उस दिन की सबसे बड़ी खबर बन जाती है। तो वो जिस खदशे का इजहार वफाकी हुकूमत करती है, उसको अब मैं ये ज़ाती तौर पर देख रहा हूँ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पहले उस पर खुलकर बात नहीं करती थी। ठीक है, सुहेल आफरीदी साहब ने 13 अक्टूबर को अपने जब वो मुंतखब हुए उसके बाद उन्होंने गुफ्तगू की, तमाम तर वो जो नुकात उन्होंने पहले दिन उठाए थे वो मुख्तलिफ फोरम्स पर आज भी वही बात करते हैं। अमन की बात करते हैं, इमरान खान की रिहाई की बात करते हैं, पख्तूनख्वा के फैसले, पख्तूनख्वा की अवाम की मर्जी की बात करते हैं। मगर अब वो मजीद उनके एक तो लहजे में तलखी आती जा रही है, फिर PTI जो है, सुहेल आफरीदी साहब ने अब तक खुलकर नहीं कहा था कि अब फैसले सड़कों पर होंगे। आज उन्होंने ये अनाउंस कर दिया कि मैंने अपना मुकदमा अब अवाम में रख दिया है और अब फैसले सड़कों पर होंगे और हमें इंतजार है किसका, जब पार्टी हमें पॉलिसी देगी। और पार्टी क्या है? एक शख्स है, उसका नाम इमरान खान है। जिस दिन अडयाला जेल से कॉल आई तो मेरे ख्याल में एक वार्म अप है जो सुहेल आफरीदी साहब कर रहे हैं, क्योंकि वो कल भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट के कमरा अदालत नंबर 1 में भी सहाफ़ियों से जब उन्होंने गुफ्तगू हुई, उन्होंने कहा कि मैं ये निज़ाम चलाने नहीं आया, मैं इस निज़ाम को बदलने आया हूँ। तो जब आप अगर बदलने आए हैं तो ये एक वार्म अप है। चाहे आज चारसद्दा था, कल खैबर होगा, परसों जो एक और करक गालबन जगह है वहाँ होगा, और फिर ये इस वीकेंड तक मेरे ख्याल में महदूद नहीं रहेगा, ये फिर आगे भी चलता रहेगा। पूरे पख्तूनख्वा को मोमेंटम डेवलप किया जाएगा और के तहफ़्फ़ुज़ यानी पाकिस्तान भी जलसे करने जा रही है। जी हाँ, तो ये सब देखते हुए मेरे नज़दीक अभी भी किसी हतमी नतीजे पर मैं इसलिए नहीं पहुँच सकता कि देखिए इस वक्त जो सुहेल आफरीदी साहब का जिनसे मुकाबला है तो वो आपको आसानी से तो कुछ करने नहीं देंगे। अवाम जो है, ये हमारे साथ खैबर पख्तूनख्वा के लोग, चारसदा के लोग मौजूद हैं, इनकी उम्मीदें बहुत बढ़ चुकी हैं सुहेल आफरीदी के आने के बाद। जो तलखी है वो भी इसी वजह से बढ़ी। और देखें, सुहेल आफरीदी ने एक बात वाजे की है जो अहम चीज़ है ना, जो सबसे अहम चीज़ है मेरे ख्याल में। पहले खैबर पख्तूनख्वा में ये तासुर था कि जो वज़ीर आला थे वो विकेट की दोनों जानिब खेलते थे। तो सुहेल आफरीदी ने तो जो जिसको कहते हैं कि बस सामने आके खड़े हो गए हैं और उन्होंने वाज़ेह तौर पे कह दिया है कि पॉलिसी सिर्फ इमरान खान की होगी। तो दोनों तरफ खेलने वाली कहानी नहीं है। एक बंदा जिसको वज़ीर आला बनने से पहले आप कहें कि हमें कबूल नहीं है या हम नहीं बनने देंगे, जिस किस्म के स्टेटमेंट्स आते रहे मजमूई तौर पे एस्टैब्लिशमेंट की तरफ से भी आए, हुकूमत की तरफ से भी आए, वो वज़ीर आला बने हैं। उसके बाद अब बाकायदा थ्रेट किया जा रहा है। बेहतर तो ये था ना कि वो जब गए तो उनको मुलाकात करवा दी जाती, वो इमरान खान को मिल लेते, कौन सी क़यामत आ जानी थी, इतनी तलखी बढ़नी नहीं थी। तो अब तलखी बढ़ चुकी है। देखिए, मसाइल अगर होते ना, अवाम में आ चुके हैं, अगर मसाइल होते ना वफाकी हुकूमत को या हाइब्रिड निज़ाम को, पख्तूनख्वा के लोगों का वाकई ही कंसर्न होता, वो संजीदा लेते इस मसले को, तो मुलाकात हो जानी चाहिए थी। कुछ चीज़ें अब अना से भी उनकी बढ़ चुकी हैं। आप सुहेल आफरीदी को नहीं रोक पाए वज़ीर आला बनने से, तो अब आप इमरान खान से मुलाकात के लिए तो रोक सकते हैं, तो आप रोक रहे हैं। तो इसी तरह ही है। तो इसीलिए मैं एक बात कह रहा हूं कि अब हमें यह देखना होगा कि वो कितना जल्दी पख्तूनख्वा के पूरे लोगों को चार्ज करते हैं, और अगर फैसला सड़कों पे होना है, जो कि होता नजर आ रहा है, तो उसकी अनाउंसमेंट कब होनी है, और जब अनाउंसमेंट होनी है तो फिर पख्तूनख्वा से कितनी बड़ी तादाद में लोग निकलते हैं। हाँ, इस बार मुख्तलिफ इसलिए ज़रूर होगा कि गुज़श्ता बरस भी 2 बार पख्तूनख्वा के लोग जो हैं वो पहुंचे डी चौक में, लेकिन ऑल ऑफ द सडन वो अली अमीन गंडापुर साहब की जो भी हिकमत अमली कहें, विकेट गए, दोनों जानिब खेलना कहें, ये उनकी पॉलिसी कहें, उसके बाद वो ख़त्म हो गए। और जिस नतीजे में 26 नवंबर हुआ, और 26 नवंबर के बावजूद भी पख्तूनख्वा के लोग आज भी खड़े होकर जब भी जलसे पर तकरीरें हो रही हैं और डी चौक की कॉल आती है, डी चौक पे एग्जैक्टली। अभी आप जज्बात सुन रहे हैं, जरा बात करते हैं, हम बात भी कर लेते हैं। तो मैं वही बात कर रहा था कि लोग पुरसुकून खड़े हैं। जब भी कॉल आती है कि डी चौक जाओगे, फैसले सड़कों पर होंगे, अब मैंने अपना मुकदमा अवाम में रख दिया है, पख्तूनख्वा की पॉलिसी पख्तूनख्वा के अवाम और इमरान खान तय करेंगे। आप लोगों का उस वक्त जज्बा देखिए, आप लोगों का उसमें एंगर देखिए, आप लोगों की उसमें उम्मीद भी देखिए। तमाम जज्बात की अक्कासी उनके चेहरों से, उनकी आंखों से हो रही होती है।